अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। दो एक खबरें हैं जी, उसके बाद आपके कमेंट्स हैं। वीज़ा बैन, जीसीसी ट्रैवल और जुर्मानों के हवाले से कुछ और भी हैं, उनके जवाबात। आज क्या तारीख है जी? आज 24 हो गई? नहीं, आज तो 23 हाल है। 23 नवंबर 2023 और दिन है आज जुमेरात का। छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। तो पहली खबर छुट्टियों के हवाले से ही है कि अवाम जौक दर जौक जो है वो जितनी भी अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं वहाँ पे जा रही है। बीचेस पर, पार्कों में, म्यूज़ियम, ये वो हर जगह पे मॉल्स भी भरे पड़े हैं। सो कोशिश करें कि लिटरिंग जो है वो ना हो। गंदगी फैलाएंगे कहीं पर भी, यानी अनडेजिग्नेटेड प्लेस पे अगर आपने कोई कचरा फेंक दिया, यानी कचरा जहाँ फेंकने की इजाज़त नहीं है, या मिनी में नहीं, बस आते जाते जिथे दिल किता खादा पीता सिरता, तो वो कचरा फेंकने पर आपको 100 रियाल कम अज़ कम जुर्माना और दीगर सख्त सज़ा भी हो सकती है। और कोशिश करें कि ईमान, यानी आधा ईमान तो हम सफाई से बचा सकते हैं, तो क्यों नहीं बचाते आप लोग, हम सब लोग बल्कि। और उसके बाद दूसरी खबर जो है, लिटरिंग के ऊपर जुर्माने हैं। मस्कत म्यूनसिपलिटी ने बड़ी सख्ती से मना किया है। और दूसरा, कैंपिंग अगर करते हैं तो वो भी आपको पता है, लास्ट ईयर अनाउंसमेंट की गई थी। कैंपिंग अगर आपने करनी है मस्कत गोनो रेट में दीगर प्लेसेस पे, तो आपको मस्कत म्यूनसिपलिटी से, अगर आपने वहाँ पे रात स्टे करना है, ठीक है, कैंप लगाना है कहीं पर भी, तो परमिट लेना होता है, वो भी जहन में रखिएगा। मोस्टली लोगों को पता है, नहीं तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। और कल एक्सीडेंट की भी बड़ी अफसोसनाक खबरें आई। 6 लोगों की वफात थी। 2 एक्सीडेंट हुए जिसमें 6 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो कोशिश करें कि जब नॉर्मल रूटीन में क्या है कि डेली वही लोग निकल रहे होते हैं, सड़कों पे जाते हैं ना, तो डेली सेम ट्रैफिक होती है, बीच में नए शतानियाँ ये वो नहीं होता। ट्रैफिक जो है रूटीन से जारी होती है, हमें पता होता है कहाँ पे कैसे ड्राइव करना है, ये वो। जब कोई ख़ास मौका होता है, लोग लॉन्ग कह लें कि ड्राइव पे जाते हैं, सो उसमें फिर मिक्स लोग होते हैं, कोई पता नहीं कौन कैसे चला रहा है। और फिर जिन लोगों ने लॉन्ग ड्राइव नहीं की होती, डेफिनेटली उनसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हमेशा जो है ड्राइविंग केयरफुली, जितनी ज़्यादा केयर करेंगे उतना ज़्यादा, यानी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। और आपके कमेंट्स हैं जी, यासर भाई का बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह आपके पास अगर हम जाते हैं ना इबरी, तो आपके पास रुकेंगे थोड़ा, आपको वहाँ पे ज़िंदा देखेंगे जैसे आप हमें इधर देखने आए थे। इन्होंने कहा जी कि यू पर्सनली मेट हिम, वेरी पोलाइट पर्सन। बहुत शुक्रिया। लोगों को इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, उनको तंबाकू से है। पीपल लव तंबाकू। मैं ओमान में हूँ भाई, मेरा वीज़ा 9 महीने पड़ा है, मैं बगैर इन्वेस्टर के वीज़ा लगाया। बोर्ड नहीं भाईजान, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रिज एसी के काम का। लाइसेंस लेने के बाद आप, इस नेम का लाइसेंस मिलेगा, वो बोर्ड लगा सकते हैं। और आपको इन्वेस्टर का वीज़ा भी लेना पड़ेगा, या अगर आप नहीं भी लेते तो आपको वर्कर वीज़ा, लाइसेंस लें, वर्क वीज़ा निकलवाएं, जो भी बंदा काम करेगा उसको वहाँ पे रखें। और नंबर दे दो, आपको नंबर मैं जो है वो बता देता हूँ, बल्कि इंस्टा फेसबुक की, और आपने मैसेज करना है, वहाँ पे आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा। और राना अली, आज इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल भेजे हैं, और फहद रांझा साहब ने भी दिल भेजे हैं, बहुत शुक्रिया भाईजान। यश गेमर, विजिट का फ़ाइन जमा करके कितने दिन बाद एग्जिट मिलेगा? फौरी, जैसे आप जुर्माना पे करें, आप जो है यानी रेडी टू गो होते हैं। आपको फिर नेक्स्ट डे या जो भी डेट दें, जो भी डेट आप देंगे कि जी मैंने इस डेट को ट्रैवल करना है, मेरा ये प्लान है, आप उस दिन तक का जुर्माना दे के एग्जिट जाएंगे, फौरी जाना होता है। यूनस यूनस ईसा भाई, वालेकुम सलाम। राशिद भाई का नंबर इंस्टा फेसबुक के ऊपर आप हमें मैसेज कर दें, वहाँ पे आपको नंबर शेयर कर दिया जाएगा। मैं आपको वो लिंक भी सेंड कर देता हूँ। थैंक्स फॉर अपडेट, इट्स मुंडा। बहुत शुक्रिया राशिद मिनहास। राशिद महमूद जी, राशिद भाई तुसी वीडियो सारे वेखते हो मेरियां ते कॉल नहीं चकते, ना रिप्लाई करते हो। बहुत शुक्रिया, इन्होंने 5 दिल भेजे ने। एमडी दानेश, ओमान का वीज़ा कब खुलेगा? मैं बांग्लादेश से हूँ भैया, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है वीज़ा बैन का, और फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। नेक्स्ट ईयर में शायद कोई ठंडी हवा का झोंका आए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सॉर्ट आउट होने के बाद ही जो है ये वर्क वीज़ा जो है वो ओपन होंगे, बाकी सब भी। और रशपाल सिंह गिल, थैंक्स, बहुत शुक्रिया भाईजान। खलीलुर रहमान, मोबाइल नंबर इंस्टा फेसबुक में आपको लिंक सेंड करता हूँ। यूज़र, मैं हस्बैंड सलाला में हैं, बहुत मुश्किल में, एक साल से काम नहीं है, वीज़ा भी ख़त्म हो गया, बीमार हैं। डियर देखिए, जो उनका अरबाब है एक्चुअली वो उनको जो है ना सपोर्ट कर सकते हैं, या आप एम्बेसी से रिक्वेस्ट करें, दे ऑल्सो हेल्प। और बाकी उनके किसी के साथ कोई मसला मसाइल है, काम नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहे, वीज़ा एक्सपायर हो गया, डेफिनेटली या तो जुर्माने दे के वापस जाएंगे, या जुर्माने दे के नया वीज़ा लेंगे, या फिर जुर्माने दे के
वो सेम वीज़ा रिन्यू करवाएंगे। नासिर खान ब्लॉग, दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड, वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड वेंट टू बहरीन जस्ट 3 days here, I'm planning to go also, everyone can go. If you are GCC resident, your visa is valid, you have Bataka, okay, you can travel to Bahrain, no problem at all. Anyone can go. If you are GCC resident, you can go to Bahrain. On border you will get entry, only land border. By air you have to take visa और वो भी ऑनलाइन है पाकिस्तान नेशन के लिए। कतर का वैसे ही आपको पता है ऑन अराइवल है, उसके लिए बस हया कार्ड होना चाहिए, होटल की बुकिंग खलास। सो बंदा मेरे साथ मैस करने की कोशिश कर रहा है, ही वांट टू मैस विद मी। शाहजेब, हम इंफॉर्मेशन पहले तमाम रखते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं। अंधाधुंध सिर्फ खबरों की ट्रांसलेशन नहीं होती। शाहजेब, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, वीडियो इधर ही एंड करते हैं, आज 8 मिनट की नहीं बनाते। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।